नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस इंडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जिला शिवपुरी संवाददाता दिनेश चौधरी पोहरी विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के संभावित प्रत्याशी इंजीनियर गिरिराज धाकड़ से खास मुलाकात किए और उन्होंने बताया कि दलित और पिछड़ा वर्ग और शोषित के ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज उठाने के लिए संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। हमारे शिवपुरी जिले के संवाददाता दिनेश चौधरी से खास मुलाकात की। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी, मेरे साथ आप देख रहे हो एडवांस इंडिया 24 न्यूज। साथियों, आज हम आपको लेके चलेंगे पौरी विधानसभा में, जो कि पौरी विधानसभा बहुजन समाज पार्टी के लिए खासी चर्चित रहती है। आपने 2018 में देखा होगा, मात्र 2,1500 वोटों के बीच से हार हुई थी। तो आज हम कुछ ऐसे शख्स से मिलवाने वाले हैं आपको, जो कि पौरी विधानसभा में अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं और उनका खासा अच्छा वर्चस्व है, जिनका नाम है गिरिराज धाकड़। आज हम उनसे मिलवाने वाले हैं। नमस्कार सर जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सर, हमारा आपसे पहला सवाल ये है, आप किस तरह की तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर पौरी विधानसभा में? देखिए, हमारी तैयारी पौरी विधानसभा में जो हमें आदेश हुआ है माननीय श्री राज्यसभा सांसद जी का, उस आधार पर, चूँकि हमारी लड़ाई सबसे पहले मैं बताऊं आपको तो शिक्षा की है। आज इस देश में जहां शिक्षा के लिए लड़ाई होना चाहिए, कॉलेज विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के लिए लड़ाई होना चाहिए, लोग मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चों की शिक्षा को खाने का काम आप लोग कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति लाकर आप बताइए, जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप 1-1, 2-2 लाख रुपया फीस रखें महीने की या साल की, क्या हमारे दलित शोषित वंचित समाज के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? नई शिक्षा नीति लाकर आप ग्रेड सिस्टम में बांटकर आप अलग अलग करके हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित करना चाहते हो। तो ये क्रांति है, ये लड़ाई है। तैयारी की आपने जो प्रश्न किया, हम जो तैयारी कर रहे हैं, गांव गली मोहल्ला में हम बता रहे हैं क्या सच है क्या झूठ है। ये लोग झूठ की राजनीति करते हैं, हम सच की राजनीति करते हैं। आप देख लीजिए, सर्कुलर डैम देख लीजिए, चिल्ला चिल्ला कर ढोल नगाड़ों के साथ पौरी में सर्कुलर डैम लेकर आए थे ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि सर्कुलर डैम के कितने गेट खुल चुके हैं? कहां पर आपका सर्कुलर डैम है? आपने बोला था कि मैं यहां पर हर बच्चे के लिए रोजगार लेकर आऊंगा। मैं कहता हूं पौरी विधानसभा का बच्चा बच्चा बेरोजगार है। तो यहां आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर इन लोगों ने काम नहीं किया, और हमने ये तय किया है कि इन्होंने जितनी भी झूठ बोली है जनता को, उसके बीच में जाएंगे और हमारी सच्चाई को बताने का काम करेंगे। हम इस तैयारी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। अगर आपको बहुजन समाज पार्टी पौरी विधानसभा से टिकट देती है तो आपके क्या उद्देश्य रहेंगे समाज के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इससे पहले प्रोफेसर था और मैंने कम से कम 10 साल छात्रों को पढ़ाने का काम किया। मैंने भारत के संविधान को पढ़ाने का काम किया और मैंने उन महापुरुषों को पढ़ा है जिनके बारे में इनके बाप दादा को भी नहीं पता। मैंने उन महापुरुषों के बारे में पढ़ा है और उन महापुरुषों के माध्यम से पढ़कर मैंने जाना है कि ये लड़ाई जो है बहुजन समाज की, ये आज की लड़ाई नहीं है। आप छत्रपति साहू जी महाराज को ले लीजिए, उन्होंने उस समय दलित शोषित वंचित पिछड़ों के लिए 50% आरक्षण करने का काम किया। उसके बाद आप मान्यवर आप ले लीजिए, डॉक्टर भीमराव साहब को ले लीजिए, पूरे समाज ने उनको तिरस्कार करने का काम किया। उसके बावजूद बाबा साहब ने दिखा दिया कि इतनी डिग्री लेने के बाद आज दलित शोषित वंचित समाज की लड़ाई लड़ने का काम किया और पूरे भारत में उनके पूजने का काम बीजेपी कांग्रेस कर रही है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि बाबा साहब का नाम लेने से काम नहीं चलने वाला है। आप एक हाथ से वही नाथूराम गॉडसे को पूजने का काम करते हैं और दूसरे हाथ से आप बाबा साहब को पूजने का काम करते हैं। सर, मानना चाहिए, इस देश में आपने बाबा साहब को आज हर कोई पूज रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा साहब के सपनों का भारत ये है क्या? क्या बाबा साहब ने कहा था कि रेल भेज देना? क्या बाबा साहब ने कहा था सेल भेज देना? क्या बाबा साहब ने कहा था भेल भेज देना? क्या बाबा साहब ने कहा था कॉलेज यूनिवर्सिटी को भेज देना? ये बाबा साहब के सपनों का भारत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने इस देश के लिए ऐसे संविधान का निर्माण किया, और जिस संविधान की सीढ़ियों से चलकर मैं यहां तक आया हूं, उस बाबा साहब के संविधान को मैं भूलने का काम कैसे करूं? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम बाबा साहब के सपनों का भारत चाहते हैं और हम पौरी विधानसभा में भी बाबा साहब के विचारों को लेकर जाना चाहते हैं।
आपने पिछड़ा वर्ग की कई सालों से लड़ाई लड़ते आए हैं, जबकि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग का होते हुए भी आपको न्याय क्यों नहीं मिला? और आप पे कई केस भी हुए हैं, आप जेल भी गए हैं, तो आपको पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको न्याय क्यों नहीं मिला? इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं है, पिछड़ा वर्ग का एक तरह से मुखौटा है, वो पिछड़े वर्ग के नहीं है। अगर वो पिछड़ा वर्ग के होते तो आज 17, 18, 19 साल आप सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग के लिए आपने क्या किया? आपने, मैं मानता हूं शिवराज सिंह चौहान आपने किया, आपने अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने का काम किया, आपने स्वयं को घर के भरने को काम किया। आज अगर इस देश की बात करते हैं तो इस देश में और इस प्रदेश में बात करते हैं तो ये जितने भी नेता हैं अपने बच्चों को विदेश पढ़ाने का काम कर रहे हो, आपको कह रहे हैं देश खतरे में है। अरे देश खतरे में है तो शिवराज सिंह चौहान को बोलिए अपने बेटे को सड़क पर लड़ाने का काम करे, अमित शाह अपने बेटे को सड़क पर लाए और लड़ाए। आपने जो प्रश्न किया कि पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री था, मैं आपको बता देना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से झूठा मुख्यमंत्री इस प्रदेश में पैदा नहीं हुआ है। आज दिनांक तक अगर हम बात करते हैं तो पिछड़ों के हित की तो 1% बात शिवराज सिंह चौहान ने नहीं की। और घोषणाएं अगर आप देखेंगे तो पिछले 18-19 साल में इतनी घोषणाएं की हैं, झूठी घोषणाएं पूरी की हैं, कोई भी जमीन पे काम नहीं हुआ है। आज कह रहे हो कि बहना तुमको देंगे 1000, अरे हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए 1000, हमको चाहिए रोजगार। आप हमको मुद्दों से भटकाना चाहते हो। आज अगर देश में पिछड़ों की हालत ऐसी है तो टीवी पे दिखाने का काम नहीं करेंगे आप टीवी पे दिखाएंगे सीमा हैदर क्या कर रही है, अंजू वर्मा क्या कर रही है। आपको शर्म आना चाहिए मीडिया वालों को भी। आज हमारे दिनेश जैसे साथी और ये न्यूज़ 24 जैसे साथी हमारे पिछड़े वर्ग की आवाज़ को, दलित शोषित वंचित पिछड़ों की आवाज़ को इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और बहुत अच्छी बात है। सर, पौरी विधानसभा में देखा जाए तो दलित समाज जैसे दलित शोषित सभी मतलब जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन पर वहाँ सबसे ज़्यादा जुल्म अत्याचार होते आए। आपको भी अच्छी तरह से पता है, तो ये क्या कारण रहा है और क्यों होते हैं अक्सर पौरी विधानसभा में ही? देखिए, आप पौरी विधानसभा को लेने से पहले मैं आपको थोड़ा इतिहास से जोड़ने का काम करता हूँ। दलित शोषित वंचित पिछड़ों पर अत्याचार आज से नहीं 3000 वर्ष पूर्व से हो रहे हैं और वो 3000 वर्ष पूर्व से होते हैं। चूंकि इनकी विचारधारा आपको पता है क्या है, ये लोग मनुवादी लोग हैं, ये लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। आज जहां पर हमारा देश चांद पर जा रहा है, ये गोबर मूत्र में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं क्योंकि ये मानते हैं किसको, वर्ण व्यवस्था को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। आज हमारा देश विज्ञान में इतना आगे पहुंच गया है। अब हम बात आते हैं पौरी विधानसभा के अन्याय और अत्याचार के ऊपर। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इनके पास ये सत्ता का जो नशा है, ये सत्ता का नशा ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और जहां जिसने अति की है उसका अंत होना तय है। अगर उदाहरण देखना है तो रावण देख लीजिए, कौरव देख लीजिए, कंस देख लीजिए, इनका ऐसा अंत हुआ। इसी प्रकार इनका जो तानाशाही है, इनका जो घमंड है, उसको चकनाचूर करने का काम जनता करेगी। और जिस प्रकार से इनने अन्याय अत्याचार किए हैं उसका परिणाम आपको 2023 के चुनाव में देखने को मिलेगा और 2023 में जनता इनको यहाँ से भगाने का काम करेगी। और जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। जनता के लिए जनता की जो सरकार बनाई जाती है जनता के द्वारा, वो लोकतंत्र होता है और लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता है। नमस्कार दोस्तों, आप आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए एडवांस इंडिया 24 न्यूज़। नमस्कार।